अस्सलामु अलैकुम। पीजेपी न्यूज़ चैनल की तरफ से मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम। आज 3 सितंबर है और मैं आपको नवाज़ शरीफ के हवाले से और मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आर्डर किया है उस हवाले से थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि परसों 1 तारीख को नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि नवाज़ शरीफ 9 दिन के अंदर अंदर आके सरेंडर करें और 10 तारीख को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। ठीक है, तो मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, तो आज आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कल तक कोई अहम ख़बर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से मिलेगी। और ये ख़बर क्या होगी, मैं आपको 2 चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बताना चाह रहा हूँ कि जनाब आली नवाज़ शरीफ साहब की मुशावरत जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। डॉक्टरों से भी उन्होंने मुशावरत की है और हर लिहाज से कानूनी पहलू से वकला के साथ भी की है, मशावरत कर ली है। तो उनकी मुशावरत में जो तय हुआ है वो ये तय हुआ है कि नवाज़ शरीफ 8 तारीख को पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। एक ये ख़बर है, 2 खबरें बतानी है मैंने, एक ये ख़बर है। इसमें मुकम्मल तौर पे उन्होंने ये तय कर लिया है सारी चीज़ों को देखते हुए कि जनाब उनको ये करना है। लेकिन ये जो नैब है ना, नैब ये उनको मज़ीद, ये असल में नैब न्याजी नहीं चाहते कि इमरान नवाज़ शरीफ साहब आए। क्यों नहीं चाहते? आज देखें, फिर लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लाट रेफरेंस केस में जो मीर शकील उर रहमान साहब में, उसमें नवाज़ शरीफ साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर किया है और वजारत ख़ारजा को कहा है कि वो वजारत ख़ारजा लंदन हाई कमीशन को एप्लीकेशन लिखे और नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने और पेश करने को यकीनी बनाए। ये आज की खबर है, आज की, क्योंकि वो चाहते हैं, अभी तक नवाज़ शरीफ का मैंने आपको बताया था कि वो किसी केस में भी वो जेल में मतलूब नहीं है कि वो सीधे जेल चले जाएं, एयरपोर्ट से आते ही वो सीधे जेल चले जाएं, वो किसी केस में भी मतलूब नहीं है। इस केस में ज़मानत है, हाई कोर्ट को बता दिया गया है। हाई कोर्ट अपने तौर पे कह रहा है कि जी हमें 27 फरवरी के बाद नहीं बताया गया कि क्या हुआ, वो हुकूमत का काम था। क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने जब ज़मानत ली थी तो पंजाब हुकूमत को पाबंद किया था कि अगली ज़मानत देनी है या नहीं देनी वो आपका इख्तियार है। इन्होंने फिर वो अगली ज़मानत भी दे दी और वफाकी कबीना ने नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की भी इजाज़त दे दी। ये इतने भोले नहीं हैं, ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ बाहर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जो आज एहतसाब अदालत ने आर्डर जारी किया कि नवाज़ शरीफ को वजारत ख़ारजा ख़त लिखे लंदन हाई कमीशन को, वहाँ पे उनकी गिरफ़्तारी यकीनी करे और उनको लाए, ये डरावा है, डरावा, आज ताज़ा डरावा, ताज़ा, कि जनाब हम आपको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ ना आए, नवाज़ शरीफ का मज़ीद केस ख़राब हो और इधर उनका आना जो है इनके लिए मुसीबत है, न्याजी हुकूमत के लिए। जो हुकूमत भंगी हुकूमत, इसको अब मैं भंगी हुकूमत कहूँगा, भंग वाली हुकूमत, जो भंग वाली हुकूमत एक टेलीफोन नवाज़ शरीफ का बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नवाज़ शरीफ के पूरे वजूद को पाकिस्तान में बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तो इसने NRO दी है, खुद ही इसने NRO अपने हक में इमरान खान ने दिए कि नवाज़ शरीफ यहाँ से जाए यहाँ से। ये तो चाहता है अब शहबाज शरीफ भी जाए। कसम से मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अब ये चाहता है कि शहबाज शरीफ भी जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ पहले इनके लिए बेज़रर था। अब उसने 1-2 मीटिंगें की हैं, आज रहबर कमेटी की मीटिंग हो रही है, अब उनको सोच पड़ गई कि यार बंदे बाहर ही ठीक ने। इसलिए ये आज डरावा दिया है नवाज़ शरीफ साहब को कि हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं प्लाट केस में। बताएं कौन कौन से केस निकल रहे हैं सर, कौन कौन से केस निकल रहे हैं? इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर आए और जुल्म भी वो है जो होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि 8 तारीख जो है वो उन्होंने फ़ाइनल कर दी है। अब मज़ीद उसकी वेरिफिकेशंस हो रही हैं, उसके सारे तय किए जा रहे हैं कि जनाब उन्होंने लाहौर में आना है या उन्होंने इस्लामाबाद में आना है या किस तरह एंट्री करनी है। वो क्लास मुशावरत जारी है। 8 तारीख नवाज शरीफ साहब की फ़ाइनल हो चुकी है। दूसरी खबर जो मैंने आपको बताई थी, हो सकता है आज शाम को या कल आप तक आ जाएगी कि एक ऑप्शन उन्होंने रखा है। अभी एक ऑप्शन ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में ये जो इंटरलोकेटरी आर्डर है, इसको दरमियानी आर्डर कहते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, तो मैं आपको बतौर वकील कह रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि नवाज शरीफ को 9 दिन दिए गए हैं कि जनाब वो 9 दिन के अंदर अंदर आएँ। उनके तिब्बी मसाइल हैं, मेडिकल के मसाइल हैं। ये आर्डर सख्त है, मैं खुद कह रहा हूँ ये आर्डर सख्त है, हार्श आर्डर है, सख्त आर्डर है ये कि जनाब उनका तो केस भी अभी सितंबर के एंड में लगना था, तो पहले दिन ही लगा दिया है सितंबर में। और फिर ऊपर से ये आर्डर कि जनाब हफ्ते के अंदर अंदर वो वापस आए, और वो बीमार है, ना उनकी तसल्ली की गई है। वफाकी हुकूमत ने खुद 3 हफ्ते मांगे हैं। नवाज शरीफ के केस को और मरीम नवाज के केस को अलहदा कर दिया गया है। तो ये क्या है? इस चीज़ को चैलेंज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, करना चाहिए। मुझे अगर इख्तियार हो तो मैं लाजमी इसको करूं। जो हमारे पास एक रेमेडी है, एक दवाई है, वो ज़रूर लेनी चाहिए, वो रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। सीधा ऑपरेशन नहीं करा देना चाहिए। अगर कोई बंदा पहले कह दिए गोली खा के देख लो वो ठीक हो सकते हो, वो गोली खाओ। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के वकीलों को और नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए और उसमें ये कहें कि ये सख्त आर्डर है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हार्श और सख्त आर्डर है, इसमें नरमी की जाए और नवाज शरीफ की जब तक मेडिकल की रिपोर्टें नहीं आती ना की जाए। इस चीज़ को देखना है। अदरवाइज़ मैं आपको ये 2 चीज़ें बताई हैं। अदरवाइज़ 8 तारीख जो है वो नवाज शरीफ साहब की 8 सितंबर जो है ना उन्होंने फिक्स कर दी है। अब कहाँ उन्होंने आना है इसकी डिटेल जो ही आएगी मैं आपको अपडेट करूँगा। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें अपडेट कर दी हैं। और ये जो भंग वाली हुकूमत है ना, भंगी हुकूमत, ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर अपने नशे में नहीं रह सकती। जब भी ये लोगों को भी भंग के ऊपर लगाना चाह रही है, यार कितनी बुरी बात हुई है, कितनी बुरी बात हुई है कि भंग का कारोबार करो और काश्त करो और इसमें हम मईशत ठीक करेंगे। जो -0 पे लेके गए हुए हो, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में क्यों जा रहा है? तुम्हारी वजह से जा रहा है कि तुमने मईशत को 5.8, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी को आप 5 लाख रुपया दें और वो 5 लाख रुपया ख़त्म करके मकरूज होके आ जाए, अपने बेटे को आप 5 लाख रुपया दें कि बेटा ये लो रखो और आराम आराम से इसको इस्तेमाल करो, और वो बेटा आपको हफ्ते के अंदर आ जाए कि वो पापा जी लग गए और मैंने तो पड़ोसी से 1 लाख रुपए उधार भी ले लिया है। बताएं, ऐसा इन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ। तो ब्लैक लिस्ट तो पाकिस्तान इनकी वजह से हो रहा है। वो भी उन्होंने भांग के नशे में बयान दिया है इमरान खान ने कि जनाब ये अगर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान गया तो ये अपोजिशन का कसूर होगा। सुभान अल्लाह। तो फिर हुकूमत क्यों कर रहे हो? जाओ दो हुकूमत अपोजिशन को, ताकि अपोजिशन खुद जिम्मेदारी ले लेगी अपनी। तो दोस्तों ये अपडेट थी नवाज शरीफ की जो मैं आपको बता रहा था कि इंशाअल्लाह ताला आप हो सकता है कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने लाए अमल को बताएं, और ये किसी वक्त भी हो सकती है। आप बस अपने चैनल और टीवी ऑन रखें और क्या इसके ऊपर कानूनी टीवी के ऊपर और पीजेपी न्यूज़ के ऊपर आप नज़र रखें। किसी वक्त भी मैं आपको सबसे पहले खबर दूंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।